और मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी नालायकी अगर किसी की है तो इन चाचा भतीजा की है। जब इन्होंने किसी गरीब का घर तोड़वाना है तो इनकी सरकार है। नमस्कार, मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ सैयद मजीद शाह जो कि पीडीबी के यूथ के सेक्रेटरी हैं, पीर पंजाल एरिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं आपको बताऊं वो हमारे साथ मौजूद हैं आज बात करने के लिए। आज त्रियाट में बहुत सारी समस्या हैं। त्रियाट क्या कि पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कालाकोट सुंदर बनी है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही बहुत सारी समस्या हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सरकार बने हुए भी काफी टाइम हो चुका है, क्या इनका क्या कहना रहेगा उस पर। पहले तो हम आपका शुक्रिया करेंगे, आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे पास आज पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी आपका। सर, हम आपसे बात करें कि आप पिछले दिनों इलेक्शन में भी आपने आए थे, मैदान में आए थे, पर कारणवश आप नहीं सक्सेस हो सके। उसके बाद सरकार भी बनी और यहाँ पे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर रणधीर सिंह जी विधायक भी बने हैं। उसके चलते हम आपसे बात करें, त्रियाट में बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही हैं। हॉस्पिटल लें, स्कूल लें, आप उस पर क्या कहेंगे? देखें, मैं यही कहूंगा कि जो त्रियाट का इलाका है ये कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिरी गांव है या बॉर्डर कह लें, उसके बाद जिला रियासी शुरू हो जाता है। और इस इलाका के लोगों की हमेशा से एक मांग रही है कि उनके यहाँ पे जो हेल्थ का निज़ाम है या हेल्थ केयर जिसको आप बोलते हो, जिसमें पीएचसी जो इस वक्त यहाँ पे चल रही है, हालांकि मैंने सुना है कि ये सीएचसी है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे पीएचसी के अंदर भी जो स्टाफ है वो पूरा नहीं है। यहाँ के जो एम्बुलेंसेस हैं मैंने सुना है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे जो है मौके पे किसी को अवेलेबल नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं है जिससे लोगों को छोटे से छोटे टेस्ट के लिए यहाँ राजौरी भेजा जाता है या सुंदरबनी भेजा जाता है या जम्मू जाना पड़ता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जब यहां से इलेक्शन हुआ, जब जम्मू कश्मीर यूटी पूरे में, तो कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा क्षेत्र के भी जो उम्मीदवार थे जो इस वक्त जीते भी हैं, और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा या किसी दूसरे पे किसी ने एतबार उठाया दिखाया था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। मैं कहूंगा कुल मिला के चाचा भतीजा एक पूरे परिवार ने जब यहां से लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए, एक ने कहा मैं पीएचसी को सीएचसी बना दूंगा, एक ने कहा सीएचसी को मैं एसडीएच बना दूंगा, तो तीसरे ने कहा कि यहां पे आपको अस्पताल, डॉक्टर सब कुछ मिलेगा। तो कभी एक आके कहता था कि स्कूल के अंदर जो है यहाँ पे आपको टीचर्स भी मिलेंगे, तालीम भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, यहाँ का इंतजाम हम अच्छा करेंगे। लेकिन वही मैं एक बार फिर कहूंगा कि दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे कालाकोट सुंदरबनी के इलाके के लोग और खासतौर पे मेरे त्रियाट के इलाके के लोग, क्योंकि इनके साथ गलान का इलाका जुड़ता है, रिचुमा के लोग हैं, हालांकि नारला बंबल तक लोग जो हैं इस इलाके के साथ जो है जुड़े हुए लोग हैं। हत्थल है, देवक है, पीछे से रैंथल तक के लोग जो हैं, ये कैंची मोड़ ले लो आप, नीचे मोगला तक चले जाओ, जितने इलाके हैं, जुंगड़ियाल का इलाका है, ये सब इलाके जो है बीच के, इनको त्रियाट का इलाका बड़ा नजदीक पड़ता है। और जितने भी लोग दूर दराज के यहाँ पे आते हैं उनकी एक ही शिकायत है कि उनकी यहाँ पे कोई रहबरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे उनके लिए जो है इलाके के अंदर कोई तरक्की नहीं है। और मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी नालायकी अगर किसी की है तो इन चाचा भतीजा की है, क्योंकि जब ये अब पब्लिक में आते थे, ये वादा करते थे, तब ये कहते थे कि हम यहाँ पे लोगों को चांद और तारे दिखा के काम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती हालात ये हैं कि अब साल हो गया, एक बोलता है जनाब हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा है, दूसरा बोलता है आके जनाब यूटी है इसलिए कुछ नहीं होगा। तो ये लोग जाएंगे तो जाएंगे किसके पास? देखिए, हम बात करें 2-4 दिन पहले त्रियाट में एक मेडिकल कैंप जो कि लगाया गया था, उसमें अपने ऑनरेबल एमएलए साहब ठाकुर रणधीर सिंह जी वहाँ पे पहुंचे थे। जब हमने उनसे बात की, इसी जो यहाँ पे मशीनरीज पड़ी हुई हैं, पिछले 4-5 साल से यहाँ पे मशीनरीज पड़ी हुई हैं, मशीनरीज आपको बताऊँ मैं, एक्सरे मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है, अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई। उसके बाद डेंटल चेयर है हॉस्पिटल की, वो भी अभी तक यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुई। जब हम उनसे बात की कि वो कहते हैं कि जो सरकार है वो हमें काम नहीं करने दे रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे एक बात बताएं, जब इन्होंने किसी गरीब का घर तोड़वाना है तो इनकी सरकार है, जब इन्होंने
किसी अपने आदमी को, अपनी मर्जी के बंदे को काम देना है तो बिल्कुल इनकी सरकार है। जब इन्होंने किसी गरीब के बच्चे को थाने तक पहुंचाना है तो इनकी सरकार है। जब इन्होंने किसी अपने आदमी को कोई काम दिलवाना है, सरकार से कोई फेवर लेना है तो इनकी सरकार है। सरकार सिर्फ तब नहीं है, काम इनके सिर्फ तब नहीं होते हैं जब इनसे कोई आदमी अपने हक की बात करता है। इस वक्त इनकी जिम्मेवारी, इनकी जवाबदेही, इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। मुझे बताओ, डेवलपमेंट बोर्ड की जब मीटिंग होती है तो कालाकोट सुंदरबनी के क्षेत्र को कौन रिप्रेजेंट करता है? एमएलए करता है। क्या एमएलए को नहीं मालूम मेरे क्षेत्र में कहां पे बिजली की कमी है, कहां पे पानी की कमी है, कहां पे मेरे आदमी को अस्पताल की जरूरत है, कहां पे डिस्पेंसरी की जरूरत है, कहां पे मुझे आंगनवाड़ी वेलफेयर सेंटर देना है, कहां पे मुझे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स देने हैं, किस प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाना है, किस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाना है, और कहां पे डिग्री कॉलेज की जरूरत है। मैं समझता हूं ये नाअहली, नालायकी है, क्योंकि ये इनकी कभी मंशा यहां पे काम करने की नहीं थी। इन्होंने हमेशा यहां पे लोगों को आपस में बांट कर राजनीति की है। आज भी इनको पता है हमें वो फायदा मिलेगा। उस नीयत के साथ, उस मंशा के साथ ये लोगों में जाते हैं। इनकी मंशा कभी काम करने की नहीं थी। मैं उम्मीद जरूर करूंगा आपसे भी, मीडिया के बंधुओं से भी, यहां के लोगों से भी, कि अब अपने काम की बात, अपने हक की बात जो है जरूर इनसे उठाएंगे। मैं अपने 63 के लोगों को भी सलाम देना चाहूंगा कि मुबारक की बात है, आपने ये जुर्रत की, आपने ये हिम्मत रखी, आपने उनसे ये सवाल पूछा कि हमारे यहां पे अस्पताल की खस्ता हालत क्यों है। आपने उनसे ये सवाल पूछा कि हमारे स्कूल के अंदर टीचर्स क्यों नहीं हैं, हमारे बच्चों को यहां पे अच्छी तालीम क्यों नहीं दी जा रही है, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। ये बहुत मुबारक की बात है। और ऐसे अगर चलते रहे और ऐसे इनसे सवाल करते रहे, मेरी बात यकीन रखना, ये लोग इलाका छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए, उनका साफ कहना था कि जो सीएम साहब है उनको बार बार वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम भी सुनते रहते हैं कि ड्यूल पावर सिस्टम, जो कि पावर जो है वो एलजी साहब के पास है। क्या एलजी साहब भी इनकी बात नहीं सुनते होंगे? मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आप मुझे बताएं कि डुअल पावर मतलब दोनों के पास पावर है ना। अगर ये विधायक हैं तो इनके पास भी पावर है, और जो इनका भतीजा है उनकी अगर गवर्नमेंट है तो उनके पास भी पावर है। अगर ऐसे तो ही क्यों नहीं वो लोगों की इश्यूज को रिड्रेस कर रहे हैं? क्यों नहीं लोगों के ग्रीवेंस को उठा रहे हैं? क्यों नहीं उनकी समाधान के लिए जाते हैं? सिर्फ एक बोलेगा दूसरे की, सिर्फ दूसरे इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर डालना चाहेंगे। मैंने कहा इनकी मंशा काम करने की नहीं है, बात मंशा की होती है। आप जाएं, आप देखें जिसकी मंशा है काम करने की, वो अपने लोगों की बखूबी आवाज उठा रहा है, बुलंद कर रहा है और लड़ रहा है उनके हक के लिए। मगर यहां पे अफसोस की बात है, यहां पे इनकी कभी मंशा लोगों के काम की नहीं हुई, क्योंकि इनको मालूम है हमने यहां पे लोगों को किस तरह से बांट के अपनी राजनीति करनी है। मगर अब लोग जाग रहे हैं, यही एक खुशाइंद बात है जिससे मुझे उम्मीद है कि अब लोग इनसे सवाल करना शुरू कर देंगे। बात करें कि पिछले बीते दिनों बहुत बारिशें हुई हैं, उसके चलते बहुत से लोग बेघर भी हो चुके हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जो कि उनको रिलीफ नहीं पहुंची है उन तक। कुछ लोग जो घर से बेघर हो गए हैं, कुछ सरकारी बिल्डिंगें, स्कूलों में रह रहे हैं, कुछ टेंट लगा के रह रहे हैं, उन पे आप क्या कहेंगे उनका? देखिए, मैं उसके लिए यही कहूंगा कि सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, जहां जहां लोगों के फ्लड के बाद में जो लोग अफेक्टेड फैमिलीज जितनी भी हैं, वो एक जिम्मेवारी बनती है और मौजूदा एमएलए की भी बनती है। उन लोगों के साथ पर्सनली जो है हीलिंग टच के लिए पहुंचे, उन लोगों को उनका जो भी उनका असेस करें लॉस, उस लॉस को असेस करके उसके अकॉर्डिंगली उनको कंपनसेट किया जाए। कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन उनके लिए निकाला जाए, क्योंकि बड़े गरीब लोग हैं। बहुत मेहनत करके गरीब आदमी अपना कच्चा कुल्ला बनाता है, अपना एक कच्चा घर बनाता है, या एक मजदूर आदमी अपना घर बनाता है। तो आज ये जिम्मेवारी इन लोगों की बनती है। इस वक्त मौके के ऊपर
सरकार के साथ तालमेल करें, सरकार भी अपनी टीम्स को यहाँ पर डिप्यूट करे ग्राउंड पे, ताकि वो पूरा का पूरा लोगों का लॉस जो है उसको असेस करें, डैमेजेस को असेस करें और उनको ड्यूली कॉम्पनसेट करें, ताकि हमारे लोगों को कुछ राहत मिल सके। हालांकि मैं समझता हूं जो उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के जो मेहनत करके अपना बनाया था, वो तो उनको मुझे लगता है कि वापस नहीं आ सकती, लेकिन किसी हद तक राहत पहुंचाएंगे तो हमारे लोगों को भी ग्राउंड पे लगेगा कि हमारी कोई बात करता है, कोई काम करता है। लेकिन अभी तक मुझे कोई नजर नहीं आया। मेरी यही उम्मीद है कि ये लोग सामने आए और लोग भी इनको कम से कम सवाल करें। सर बात करें, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन लोगों की जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से पूरी जगह जो कि स्लाइड हो गई है, क्या उनको 5 मरले जगह जो सरकार देगी? सर देगी तो अच्छी बात है, हम तो खुश हैं। ऐसे फैसले तो होने चाहिए। यही तो हम कहते हैं कि लोगों की पब्लिक वेलफेयर होनी चाहिए, मगर अभी तक मुझे इनकी कोई मंशा लग नहीं रही है। ये थे हमारे साथ पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी पीर पंजाल एरिया के। मैं आपको बता दूं, उन्होंने स्पष्ट भाषा में ये कह दिया है कि इन लोगों की काम करने की जो कि मंशा नहीं है, और ये जो हमारे माननीय विधायक हैं वो सीधा सीधा सरकार पर छोड़ रहे हैं, और जो सरकार है वो इन विधायकों पर छोड़ रही है। इनका कहने का साफ स्पष्ट ये था कि इन लोगों की काम करने की जो मंशा है, पब्लिक का काम करने की मंशा नहीं है। आप मेरे साथ बने रहें। मैं मोहित शर्मा, जय हिंद, जय भारत।